हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 17 फरवरी 2022 का हम क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप जानते हैं हमारे जो भी करंट अफेयर है उस का नाम है करंट अफेयर शो, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन हम पर डे लेकर आते हैं और टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है? ठीक है, तो आप बताएंगे तुर्की ने। अब क्या नाम रखा है ये भी तो इम्पोर्टेंट है, तो आप बताएंगे तुर्की है। ठीक है, तुर्की ने अपना नाम क्या कर दिया? तुर्की। अगर इंग्लिश में कहीं तो टर्की कर दिया गया। अब बात आती है कि तुर्की या टर्की की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो आप बताएंगे अकारा। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? अकारा। यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो आप बताएंगे ताकिर लीरा। ठीक है, ताकिर लीरा। अगर यहाँ के पीएम पूछ लिए जाए कि इस प्रेजेंट समय के पीएम कौन है, तो आप बताएंगे तारियर डारबोस। क्या बताएंगे आप? तारियर डारबोस जी यहाँ के तुर्की के इस समय के पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में गेमिंग ऐप A32 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप बताएंगे शाहरुख खान जी को। किसको? शाहरुख खान जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडरों की। तो देखिएगा, उत्तराखंड के अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे अक्षय कुमार जी। क्या बताएंगे आप? अक्षय कुमार जी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए एक मेडिसिन कंपनी है मेडीबडी, एक मेडिसिन की कंपनी जिसका नाम है मेडीबडी। ठीक है, तो मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए वाटा जो कंपनी है वो शूज को लेकर है। ठीक है, जूते वूते चप्पल अप्पल जो बनाए जाते हैं उनको लेकर। अगर बाटा का पूछा जाए कि बाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे दिशा पटानी। क्या बताएंगे आप? दिशा पटानी जी। ठीक है, गेम्स। ठीक है, 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे ऋतिक रोशन जी। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड टॉक के कौन है? नीरज चोपड़ा जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, इसके बाद पूछा जा सकता है हुंडई मोटर इंडिया के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो आप बताएंगे अदिति अशोक जी। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी हैं। ठीक है, स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप बताएंगे ब्रेट ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट गेंदबाज थे। इसके बाद बताएंगे फॉसिल वंडर शेप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे कृति शेनन। इसके बाद है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस गुड टॉक के कौन है? तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा जी हैं। इसके बाद है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे पंकज त्रिपाठी जी। कौन है? पंकज त्रिपाठी जी। ठीक है, मिर्जापुर वाले। इसके बाद आता है सैनकॉन गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे कियारा एडवाणी जी। ठीक है, कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे आयुष्मान खुराना। इतने ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे इंडिया में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी नई सूची आई है उसमें से मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप बताएंगे खारू ने। किसने जीता है? खारू ने। अब खारू ने किसको हराया है? ललोक को हराया है 4-1 से। ठीक है, अब ये गेम हुआ कहाँ था? तो आप बताएंगे लद्दाख में। कहाँ हुआ था? सॉरी, लेह में हुआ था। ठीक है, लेह में ये गेम हुआ था। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? तो आप बताएंगे पेटीएम के साथ समझौता किया है। अब बात आती है ट्विटर की। तो ट्विटर का अगर पूछ लिया जाए ट्विटर का स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 2006 में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर कहाँ है ट्विटर का? तो आप बताएंगे सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। अगर पूछ लिया जाए कि इस समय के CEO कौन है? ठीक है, तो आप बताएंगे पराग अग्रवाल। ठीक है, पराग अग्रवाल जी CEO के इस समय, ट्विटर के इस समय क्या है? CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में पप्पी लहरी का निधन हुआ है, वे कौन है? तो आप जानते हैं इन्होंने कम से कम 1000 क्या लिखे हैं? सॉन्ग लिखे हैं या गाए हैं इन्होंने। तो ये क्या थे? गायक थे। ठीक है, इसके बाद आता है 6 क्वेश्चन हाल ही में जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ
किसे चुना गया है? तो इसमें 2 प्लेयर चुने गए हैं, एक है कीगन पीटरसन और है हेथर नाइट। ठीक है, कीगन पीटरसन मेल हैं और हेथर नाइट फीमेल हैं। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों को क्या इस समय प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी भारतीय कंपनी के सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आप बताएंगे वेदांता के साथ, वेदांता ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन चलाया है? तो आप बताएंगे उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ, नहीं इसका आंसर उड़ीसा नहीं होगा, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने चलाया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या सही होगा? आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कुछ आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो अगर देखें हम, तो अगर आंध्र प्रदेश की हम देखें कि कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे अमरावती। क्या बताएंगे? अमरावती। सीएम कौन है इस समय के? जगत मोहन रेड्डी जी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है विश्वभूषण चक्र जी। ठीक है, भाषा के आधार पर आप जानते होंगे, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश ही था। अगर फलों के मामले में पूछा जाए कि फलों के मामले में सर्वश्रेष्ठ भारत का राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे ईपी, आंध्र प्रदेश है। अगर सब्जियों के मामले में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे बेस्ट ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल। ओके, और भी है, जैसे भाषा के आधार पर यह गठित होने वाला पहला राज्य था। जगन्ना विद्या देवना योजना भी यहीं चलाई गई है। ठीक है, पहला ऑनलाइन निस्ता कार्यक्रम भी कहाँ चलाया गया? आंध्र प्रदेश में ही चलाया गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आप बताएंगे तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। ये याद रखिएगा, ये जो मेदाराम जतारा महोत्सव है, ये कुंभ के बाद सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। ठीक है, भारत का कुंभ के बाद सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। अब बात आती है तेलंगाना की। ठीक है, तो तेलंगाना की अगर आपसे क्या पूछ ली जाए, कैपिटल पूछ ली जाए, तो क्या है? हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ लिए जाए यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप बताएंगे के चंद्रशेखर जी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आप बताएंगे तमिल राय जी। ठीक है, अब देखिएगा, जो कोविड का भी टीकाकरण हुआ था, तो पहला ये ऐसा राज्य बना है जिसने 100% आबादी को क्या कर दिया है? टीकाकरण जिसका कर दिया है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आप बताएंगे संजय श्रोत्रिय। ठीक है, संजय जी बने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में देखिएगा, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना? उड़ान योजना। उड़ान योजना की क्या की है? शुरुआत की है। राजस्थान की सरकार ने गांव के संग अभियान की भी क्या की है? शुरुआत की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू कहाँ की गई है? राजस्थान में की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस पाली में बनाया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना की भी क्या है? शुरुआत की है। कहाँ पर? राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना या बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा, ये याद रखिएगा, बीएसएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था सर्द हवा, ये भी कहाँ चलाया गया है? राजस्थान में ही चलाया गया है। ठीक है, इसके बाद 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना है, वो है प्रतापगढ़। अगर राज्य की बात पूछा जाए तो राज्य कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि पहला जिला कौन सा बना है, तो आप बताएंगे राजस्थान में पड़ता है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ तो वो बना है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। अपने एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।